नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शामिल और टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। कंपनी की तरफ से इस सौदे को लेकर जानकारी दी गई है। कंपनी ने बताया कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 3,368 अरब रुपए में ये सौदा हुआ है। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को खरीदने को लेकर एलन मस्क के साथ डील के बीच ट्विटर ने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेसएक्स टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक एलन मस्क अब ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं। उन्होंने करीब 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। इस डील के बाद ट्विटर में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। ऐसा इसलिए भी कि खुद मस्क ट्विटर में कई बदलाव को लेकर काफी मुखर रहे हैं। कई बार उन्होंने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की नीतियों की आलोचना ट्वीट के जरिए की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मस्क ट्विटर में कई बड़े बदलाव करेंगे। मस्क ने ट्विटर खरीदने से पहले कहा था कि जब वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदेंगे तो यूजर्स के बीच ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम में पारदर्शिता लाएंगे। अभी यूजर्स की शिकायत रहती है कि ट्विटर उनकी रीच को कम कर देता है। एल्गोरिदम में पारदर्शिता लाने से यूजर्स की शिकायत दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वो प्रत्येक यूजर्स खातों की प्रामाणिकता के पक्षधर हैं। अभी ट्विटर कुछ ही यूजर्स को ब्लू टिक के जरिए प्रमाणित करता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्विटर यूजर्स के लिए ब्लू टिक हासिल करना आसान हो सकता है। इसके साथ ही वो स्पैम वोट पर काम करेंगे। इससे बहुत सारे यूजर्स को समय समय पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही फेक न्यूज को रोकने में भी मदद मिलेगी। ट्विटर यूजर्स द्वारा लंबे समय से एडिट बटन देने का अनुरोध किया जा रहा है। अप्रैल महीने में मस्क ने ट्विटर यूजर्स की राय जानने के लिए इस पर सर्वे किया था। इस सर्वे में 4 मिलियन से अधिक यूजर्स ने भाग लिया था, जिसमें से 70% से अधिक ने एडिट बटन के पक्ष में मत दिया था। ट्विटर ने बाद में कहा कि वो पिछले साल से एडिट बटन पर काम कर रहा है। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि जल्द ही ट्विटर यूजर्स को अपना ट्वीट एडिट करने का विकल्प मिल जाएगा। एलन मस्क ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि वो ट्विटर को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि ट्विटर को एक निजी कंपनी के रूप में बदलने की जरूरत है। ट्विटर में असाधारण क्षमता है, मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ट्विटर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बन जाए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में IIM शिलोंग के उपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया। ये उपग्रह केंद्र अरुणाचल प्रदेश सरकार और APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। इस मौके पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में IIM शिलोंग के उपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया। ये उपग्रह केंद्र अरुणाचल प्रदेश सरकार और APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल से राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से प्रबंधन कौशल और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, IIM शिलोंग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने से सफल शासन का मार्ग प्रशस्त होगा, जो सरकार का उद्देश्य है। नई दिल्ली से बोलते हुए प्रधान ने IIM शिलोंग और अरुणाचल प्रदेश सरकारों को बधाई दी और कहा कि ये आयोजन ऐतिहासिक था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे।
उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने का आश्वासन दिया ताकि वे खांडू के साथ बैठ सके और 21वीं सदी के अरुणाचल प्रदेश के लिए एक निश्चित रोड मैप तैयार कर सके। इस कार्य के तहत उपायुक्तों के लिए पहला 5 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सोमवार देर शाम धूल भरी आंधी चली। इसकी वजह से 6 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। इसके साथ ही दिल्ली हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाली सेवाओं में भी देरी हुई। दिन भर की गर्मी के बाद शाम 6 बजे हल्का बदलाव देखने को मिला। छिटपुट बादलों की आवाजाही आसमान में देखी गई। दिल्ली हवाई अड्डे पर सोमवार शाम आंधी के कारण कम से कम 6 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया, जबकि कई विमानों ने देरी से उड़ान भरी। सूत्रों ने बताया कि मुंबई से आ रहे विस्तारा के एक विमान और जयपुर व लखनऊ से आ रही अलायंस एयर की 2 उड़ानों को सोमवार शाम लखनऊ हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर और पटना से आ रही इंडिगो की 2 उड़ानों को जयपुर हवाई अड्डे की तरफ भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि बड़ोदरा से आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान को भी जयपुर हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार आंधी के चलते दिल्ली हवाई अड्डे से प्रस्तावित कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। सोमवार की शाम दिल्ली एनसीआर में धूल भरी तेज आंधी चली। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी है। आंधी के चलते एयर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। गर्म हवाओं के साथ चली धूलमरी आंधी में बाइक चलाना भी मुश्किल हो गया। पैदल यात्रा करने वाले यात्री भी परेशान हुए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। दिल्ली में 28 अप्रैल से एक बार फिर भीषण लू चलने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, जबकि 27 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 26 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1755 में रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया था। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1920 में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ था। 1962 में अंतरिक्ष यान रेंजर 4 ने चांद की सतह पर कदम रखा था। चांद तक पहुंचने वाला ये पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और आज ही के दिन सन 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन प्रांत के चेर्नोबिल में परमाणु हादसा हुआ था, जिससे बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।